बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद तमाम छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी ने जो डेटा दी है, पास का जो डेटा बताया गया है, आपको पता है कि पास होने वाले तमाम छात्र छात्राएं 87,000 के आसपास है। उसके बाद से 3113 ऐसे छात्र छात्राएं जो फेल हो गए। वहीं 15,286 ऐसे छात्र छात्रा है जो प्रमोटेड हो गए। प्रमोटेड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह वैसे छात्र छात्रा है जिनके सब्जेक्ट में कम नंबर है, उनको एक चांस और मिलने वाला है नंबर बढ़ाने के लिए बिहार विश्वविद्यालय में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज की अखबार में जो रिपोर्ट दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि अगले महीने एक एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम का नाम कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा। उस एग्जाम में वैसे छात्र छात्राएं बैठेंगे 21 से 24 के ही, जिनका या तो कुछ पेपर में कम नंबर आया है या वो कुछ पेपर में फेल हो गए हैं, वो बैठेंगे उस एग्जाम में। तमाम छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जो है कि वही चीज़ें आप व्हाट्सएप पर आकर के पूछते हैं या कमेंट में कमेंट करते हैं जो वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। आई थिंक आप ध्यान से नहीं सुनते। थोड़ा हम इतिहास खंगाले तो लगभग आज से 2 साल पहले मनोज कुमार जी परीक्षा नियंत्रक थे। अराउंड 2 साल पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार विश्वविद्यालय में वैसे छात्र छात्राएं ही पार्ट 3 का एग्जाम दे पाएंगे जिनका पार्ट 1 भी क्लियर होगा और पार्ट 2 भी क्लियर होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कैसे होगा? हाँ, एक बार में पास हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन यदि पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए तो फिर प्रमोटेड सब्जेक्ट का जो 2 सब्जेक्ट में और मैक्सिमम 3 पेपर में आप फेल होते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। आपको साल बैक नहीं किया जाता है, आप अगले साल में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रमोटेड सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। पार्ट 2 में भी वही नियम है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए और आपको प्रमोट कर दिया गया तो फिर आपको उस प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके आपको क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें जो होता आ रहा है, अपने से जूनियर सेशन के साथ आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। मतलब कि 21 से 24 में जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड हुए वो 22 से 25 के साथ जब उनके पार्ट 1 का एग्जाम होगा उसके साथ क्लियर करते। लेकिन मनोज कुमार जी जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हर साल पार्ट 1 रिजल्ट जारी होने के बाद, पार्ट 2 रिजल्ट जारी होने के बाद जस्ट एक कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा। उस कंपार्टमेंटल एग्जाम में वैसे छात्र छात्राओं को बैठाया जाएगा जो 2 सब्जेक्ट या 3 पेपर में फेल हो गए होंगे। वो उस कंपार्टमेंटल एग्जाम को देंगे, वो क्लियर करेंगे एग्जाम, उसके बाद वो पार्ट 2 का एग्जाम देंगे या पार्ट 3 का एग्जाम देंगे। ये लागू सिर्फ 18 से 21 के पार्ट 2 का जब रिजल्ट आया उसमें जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड हो गए तो प्रमोटेड सब्जेक्ट का एक एग्जाम कंपार्टमेंटल के तौर पर करवाया गया था। उसके बाद से अभी तक के नहीं हुआ। मनोज कुमार जी आए, उनके बाद से फिर संजय कुमार जी आए परीक्षा नियंत्रक बिहार यूनिवर्सिटी के, और उसके बाद प्रोफेसर टीके डे को जो है कि अस्थायी परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। इनके कार्यकाल में आज दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट आया है कि अगले महीने एक कंपार्टमेंटल एग्जाम आयोजित की जाएगी 21 से 24 सेशन के छात्र छात्राओं के लिए। उस कंपार्टमेंटल एग्जाम में कौन कौन बैठेंगे 21 से 24 के ही, आप थोड़ा आर्टिकल को हम पढ़ करके सुनाते हैं, इसको देख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा में 3113 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। ये तो खैर बोर्ड लाइन में दिया गया। उसके बाद है कि 21 से 24 के BRBU सत्र 21 से 24 आप देख पा रहे हैं। स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 87,234 विद्यार्थी पास हुए हैं और 3113 फेल हो गए हैं, जबकि 15,286 विद्यार्थी प्रमोटेड हो गए। अच्छा, अब अगला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2 विषय में फेल हो गए, देखिए 2 विषय मतलब कि 2 पेपर नहीं होगा, 3 पेपर भी हो सकता है। एक विषय मान लीजिए कि आपका ऑनर्स हुआ तो एक विषय ऑनर्स हुआ लेकिन पेपर आपका 2 हुआ ना, और एक विषय सब्सिडियरी ले लेते हैं, या किसी किसी का होगा कि दोनों सब्सिडियरी होगा तो 2 विषय 2 पेपर हो जाएगा। लेकिन किसी का एक विषय आपका ऑनर्स वाला और एक सब्सिडियरी वाला तो पेपर 3 हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 विषय में फेल हो गए हैं या जिनको 2 विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अभी से तैयारी में जुट जाए। अगले महीने होने वाली कंपार्टमेंटल परीक्षा दे करके अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट मंथ यानी मई में 21 से 24 वालों के लिए एक स्पेशल एग्जाम, स्पेशल कहना तो खैर ठीक नहीं है, एक कंपार्टमेंटल एग्जाम कैसे बिहार बोर्ड लेता है मैट्रिक और इंटर के लिए कि जो बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है वो अपना जो है कि क्लियर कर ले कंपार्टमेंटल में, उनका साल बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लाई जा रही है कि
मई में एक कंपार्टमेंटल एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। उसमें वैसे छात्र छात्राएं 21 से 24 के ही शामिल होंगे जो 2 विषय में फेल हो गए हैं। 2 विषय मतलब कि 2 सब्जेक्ट या 3 पेपर भी हो सकता है, या जिनको भी लगता है कि मेरा 2 विषय में कम नंबर आया है तो नंबर बढ़ाने के लिए उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया। अब देख लीजिए, अब इसका फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन दिमाग में बैठा करके चलिए कि यदि आप प्रमोटेड हो गए हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ करके उसको क्लियर करना है। अच्छा, जो छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं 3-4 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट या 4 या 5 में फेल हो गए तो उनका 1 साल बैक हो गया, वो अब इस कंपार्टमेंटल में नहीं बैठ सकते हैं। वो 22 से 25 के साथ फिर पार्ट 1 देंगे, पार्ट 2 देंगे, पार्ट 3 देंगे, उन्हीं के साथ देंगे। 21 से 24 उनका छूट गया फेल होने की कंडीशन में। प्रमोटेड होने की कंडीशन में है कि आप कंपार्टमेंटल अगले महीने दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए इस वीडियो को, आपके सेशन में बहुत कम व्यूज़ आता है, ताकि यदि शेयर करते हैं तो अच्छी व्यूज़ आती है तो हम आपको और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे रेगुलेशन से संबंधित हो या एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें इतना ही रखते हैं। इस पर कोई अपडेट और आएगी कंपार्टमेंटल पर तो हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।